जरूरी थोड़ी ना है कि मैं उस भगवान को पूजा करने के चक्कर में उस चीज़ को पूजा करूं जिसमें वो बैठे। ये एक सब मुझे नहीं पता ये कौन सा किस प्रकार का लॉजिक है, किस प्रकार का कंसेप्ट है। इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो वही तो मैं कह रहा वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप भी भगवान हो। ये चीज़ है, इससे क्या होता है? मतलब हर इंसान एक भगवान है, तो अगर आप खुद ही भगवान हो तो भगवान के पास क्यों जाते हो? फिर भगवान की क्या ज़रूरी है आपको? अब खुद भगवान हो भाई, बना लो सब ऐसे करके कर लो। अगर खुद इंसान खुद भगवान होता तो भाई भिखारी बन के मरता नहीं। इंसान खुद भगवान होता तो इंसान को खाना पीना नहीं मिलता, सड़ जाते मर जाते इंसान। इंसान भगवान है। ये कौन सी लेवल पर रियलिटी है? कौन सी लेवल तक फैक्चुअलिटी है? ये क्या है? ये बस कंसेप्ट है। ये कौन सी थ्योरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हद होते, हर चीज़ की एक हद होते। आप भी एक भगवान हो, मतलब हर एक इंसान भगवान है, सब भगवान है। तो फिर भगवान के मंदिर तोड़ो, भगवान बनाने की कोई जरूरत नहीं, पूजा करने की कोई, खुद भगवान हो ना। फिर एक भगवान दूसरे भगवान को क्यों पूजा करेगा? चलो देखते हैं आगे, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहे, देखिए। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे आप रियली बताइए, आप लोगों में से कितने लोग जो नमस्कार करते हो दूसरों को, यही सोच के नमस्कार करते हो कि भाई उसके अंदर जो भगवान है उसको नमस्कार करते हैं? मुझे नहीं पता भाई। एथिस्ट व्यक्ति तो ग्रेड करते हैं। एथिस्ट लोग जो भगवान को मानते ही नहीं वो भी ग्रेड करते हैं। क्या वो भी मानते हैं? नहीं, उसके अंदर भगवान है, मैं उसको ग्रेड कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो उनको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, नमस्कार बोल रहा हूँ तो मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, ये क्या है? ये एक ह्यूमैनिटी है। हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं कि यही इंसानियत है। और इसमें क्या होता है, एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है बेटर होता है। हम इस संसार में रहने के लिए एक सुइटेबल, एक फेवरेबल माहौल चाहिए हमें। और ये हमें एक दूसरे को इज्जत, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे को ब्रदरली लव है जो हम शेयर करते हैं। इससे हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। इससे कोई रिलीजन का वास्ता नहीं। मैं अगर किसी को नमस्कार करता हूँ, मैं अगर किसी को सर झुकाता हूँ, इट मीन्स आई जस्ट गिव हिम ए रेस्पेक्ट। If I am greeting somebody, it is not I am greeting a God, greeting to a God that is living in him. ये मुझे नहीं पता। मुझे इस चीज़ को भी मैं श्योर हूँ शायद कि कोई हिंदू मेरे भाई बहन भी शायद किसी को नमस्कार करते समय ये तो सोच के नमस्कार नहीं कर रहा है कि उसके अंदर भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इससे शायद रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। ये एक संस्कृति है, ये एक डिसिप्लिन है, ये एक मैनर है, और सबसे बड़ी बात ये एक इंसानी की बात है, इंसानियत है। भगवान को कौन को नमस्कार कर रहा है मुझे नहीं पता। ये कौन सी चीज़ है यहाँ पे संदीप देव सर ने बोलते हैं यार। और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट, बट ये जो थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये। पता नहीं ये कौन सी फिलोसफी की बात कर रहे हैं, ये कौन से रिलीजन की फिलोसफी है। मैं एक मसीही हूँ, और मसीही में तो भाई ऐसा बिल्कुल हम ऐसा नहीं करते। वी लव एवरीबॉडी, इसलिए तो हम बोलते हैं यीशु आपको प्यार करते हैं। जब भी किसी को यीशु के बारे में बताते हैं हम बोलते हैं कि जीसस लव्स यू, यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। हम किसी भी हिंदू भाई को बेइज्जत नहीं करते, ना कभी इतिहास में हुआ है, ना कहीं हिंदू के सत्संग चल रहा होगा और मसीही लोगों ने जाकर उसमें तोड़फोड़ की, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं, गलत चीज़ बोल रहे हैं ये सारे। ऐसा नहीं होता। हम मानते हैं ना एक ही भगवान है हमारे सैकड़ों देवता नहीं, क्योंकि हम जानते देयर इज वन सुप्रीम गॉड हु क्रिएटेड एवरीथिंग, ही हैज़ नो फादर। गॉड हाउ कैन ही हैज़ फैमिली? वो भगवान है, उनमें कैसे ये सारी चीज़, ये चीज़ें तो उटपटंग हो जाता है ना। सो ही इज़ वन एंड अलोन,
ही इज़ द सुप्रीम एनर्जी, इज द सुप्रीम पावर, ही इज़ द गॉड। अरे भाई चीज़ों को कैसे पूजा करेंगे? ये दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों? अरे वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ये साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए कोई पूजा करता है? साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए हम पूजा नहीं करते हैं। भाई ये धर्म जो होता है, रिलीजन जो होता है, आई डोंट नो अबाउट हिंदुइज्म, I don't know about Hinduism, why they are worshipping, why they are Hindu, I do not know, but why I am belongs to Jesus का, मैं यीशु मसीह का क्यों हूँ, मैं यीशु मसीह को क्यों मानता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, एंड so many things are there, so many. This is not for psychological security, this is not for mentally security, this is not for healing, this is not for money, this is not for anything of this world, this is something beyond than this. That is what makes a difference the Christianity is. ये कोई साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये कोई मेंटली सिक्योरिटी के लिए नहीं है। शायद हिंदू धर्म मेंटली सिक्योरिटी के लिए होगा, हिंदू धर्म साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी के लिए होगा, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ये कोई मतलब कहीं मतलब ये कोई स्टेप इन नहीं है। ये धर्म कोई मेरा विश्वास, मेरा आस्था कोई स्टेप इन नहीं है कि कुछ चीज़ों के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं। It is my reality, it is my all, it is my all in all. I can't, it is something I can't express. This is something beyond my understanding. मुझे नहीं पता, और मुझे यही भी शायद नहीं पता होगा कि कोई साधु मतलब संत, हिंदू संत कोई इस चीज़ के साथ शायद आई थिंक दे विल एग्री विथ इवन दिस व्हाट सर इज टेलिंग. It is just a mentally security. A religion is just mentally security. मुझे नहीं पता. I don't know even. I don't think even Hinduism also, the people those who follow Hinduism also, I think they don't think that this is the exactly is. मुझे नहीं पता. ये नया मसला. अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है. ध्यान से समझना. आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हैं. अरे करते हैं वो छोड़. हाँ तो यही तो एक दूसरी चीज़ है. मैं यही तो प्रॉब्लम है. आप लोगों को इसको बोलते हैं, इसको ही तो बोलते हैं अंधविश्वास. किसको अंधविश्वास बोलते हैं? मतलब आप जो कर रहे हैं आपको नहीं पता वो आप क्यों कर रहे हैं. यही तो सर बोल रहे हैं ना. आप फिर से उसको सुने. चलो सुनिए. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है. ध्यान से समझना. अच्छा. आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो. अरे करते हैं वो छोड़ो. यह नहीं बोल सकते कि भगवान पूजा. ये तो प्रॉब्लम है भाई. तुम एक गाय का पूजा क्यों करते हो? पूछ नहीं सकते. तुम एक पत्थर का पूजा क्यों करते हो? पूछ नहीं सकते. तुम एक लकड़ी का पूजा क्यों करते हो? पूछ नहीं सकते. तुम पानी का पूजा क्यों करते हो? पूछ नहीं सकते. तुम हवा को पूजा क्यों करते हो? पूछ नहीं सकते. तुम आग को पूजा क्यों करते हो? पूछ नहीं सकते. मतलब पूजा करते हैं. हमारे बापा ने कर रहा था, हम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा. मतलब ये क्या है इसमें? ये क्या है? अगर हिंदुइज्म में ऐसा ही है, आप लोगों सवाल ही नहीं पूछ सकते आप क्यों कर रहे हैं. मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं. शायद सही होगा, लेकिन नहीं. कोई भी मैं जिसको पूजा करता हूँ, मैं यीशु मसीह को पूजा करता हूँ, ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. मैं जानता हूँ मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ. यीशु मसीह को क्यों पूजा कर रहा हूँ. आई नो दैट. आई हैव ए सॉलिड रीजन. मैं ऐसा क्यों करूँ जो मुझे ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. ये काम क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता. मैं पागल हूँ. मुझे पागल कुत्ता ने काटा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं खुद को मुझे नहीं पता. ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे ही नहीं पता. इस चीज़ को करने के पीछे कोई वजह तो होना चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए. मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे ये पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? इसके पढ़ने के बाद क्या करूँगा? अरे हर इंसान तो सोच के ही करेगा ना भाई. एक ही बंदा, एक ही इंसान, एक ही बंदा बिना सोचे करेगा, वो पागल इंसान ही भाई. सोचने से पहले यानी सोचने से पहले ये मैं क्यों कर रहा हूँ जाने बगैर वो काम करेगा, वो पागल है. एनिमल्स भी जानते हैं, वो करने से पहले तैयारी करते हैं. घोंसला बना, उनको पता है घोंसला बनाने के बाद हम यहाँ अंडा देंगे, अंडा देने के बाद यहाँ से हम यहाँ की हमारी फैमिली आएगा, उनको भी पता है. लेकिन ये इंसान, ये लोग तो उनसे भी बदतर है, क्योंकि ये कभी सवाल ही नहीं पूछते ना हम क्यों कर रहे. मेरे बाप दादा कर रहा था, हम कर रहे. नहीं कर रहे क्यों नहीं पूछता. पूछ नहीं सकते. क्यों पूछ नहीं सकते? शायद आप खुद को भी नहीं पूछ रहे हो क्यों. ये मैं क्यों कर रहा हूँ,
ये मैं क्यों पानी को पूजा कर रहा हूँ, मैं राम को क्यों पूजा कर रहा हूँ, मैं मिट्टी को क्यों पूजा कर रहा हूँ, मैं गाय को पूजा क्यों कर रहा हूँ, मैं भैंस को पूजा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं कुत्ता को पूजा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरी को पूजा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं मुर्गी को पूजा क्यों नहीं कर रहा हूँ। सवाल पूछ ही नहीं सकते तो पूछो मत, करते जाइए। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। डिफेंड कर ही रहे हैं। कब अटक हुआ उनके ऊपर जो वो डिफेंड करें? कौन से लोग उनका अटक किए, कौन से लोग उनको कुछ किए जो वो डिफेंड करेंगे? लेकिन आज तक तो वो डिफेंड कर ही नहीं रहे, वो मार ही रहे हैं दूसरों को। कहीं हर जगह जाओ कलशिया जला रहे हैं, कलशिया तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी को, जो क्रिश्चियनों को पकड़ के मार रहे हैं, कोई बाइबल पकड़ के जा रहे हैं उसको पढ़ के मार रहे हैं। यहाँ क्यों यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हो? अरे कोई यीशु मसीह के बारे में बोलेगा वो भी उनका प्रॉब्लम है, कोई यीशु मसीह के बारे में कोई गाँव में जाके बोलेगा वो उनका प्रॉब्लम है, और पता नहीं ये अटक नहीं करते, ये बिल्कुल अटक नहीं करते। और शायद मैं यहाँ दे दूँगा, देख लीजिए, ये अटक नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल अटक नहीं कर रहे हैं। देखिए इसको ये उठक बैठक कराते, चर्च को तोड़ना, मिशनरियों को परेशान करना, पास्टरों को परेशान करना, वायलेंस किसने क्रिएट करते हैं? मसीह लोगों ने क्रिएट करते हैं, मुस्लिम लोगों ने क्रिएट करते हैं, कोई हिंदू लोग नहीं करते। देख लीजिए ये सब कौन है, ये सब कौन है? संविधान ने जब देता है कि हम धर्म को प्रचार कर सकते हैं, तो ये लोग, ये कौन है? ये लोग ये क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग, बताइए मुझे।